सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आजकल एक चर्चा चलती है कि वोट डलवाने के लिए मुस्लिम औरतों का बुर्का उतारने को बाध्य ना किया जाए। इस पर मैं कुछ बात करूंगा। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग से बात करूंगा। भाई चुनाव जैसे कि मैंने सुना है कि पुलिस का काम फोटो पहचान पत्र के से मिलान करके चेहरे को देखने का नहीं है। ये बात मान ली। यहाँ मेरा चुनाव आयोग से एक प्रश्न है कि आमतौर से एक बूथ में 1000, 1200, 1500 वोटर होते हैं। वोट डालने वाले भले ही कम हो, कई जगह 2, कई जगह 4 बूथ होते हैं। तो क्या अगर 20-30 हज़ार की भीड़ अंदर पहुंच जाए तो क्या आप बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिस फोर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? अगर 20-30 हज़ार आदमी बूथ पर पहुंच गए अंदर और कोई अप्रिय स्थिति हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अंदर तो हर बूथ पे 4 चुनाव कर्मी और 2 पुलिसकर्मी होते हैं। क्या वो स्थिति को संभाल पाएंगे? कौन जिम्मेदार होगा? भाई कम से कम बाहर तैनात पुलिस फोर्स को स्थिति पता होनी चाहिए कि अगर हम इन्हें नहीं रोकेंगे और ये अंदर चले गए, अंदर अप्रिय स्थिति हो गई, हम जिम्मेदार होंगे या नहीं। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट मांग करूंगा इस बारे में एक SOP जारी कर दे ताकि पुलिस वालों को भी अपनी स्थिति पता हो कि हम किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, किस चीज़ के लिए नहीं। क्योंकि वो चेक नहीं करेंगे और अंदर घपला हो गया तब जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। चेक करेंगे तो विरोधी कहेंगे ये चेक क्यों कर रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़, कई बार आरोप लगाया जाता है कि एक खास समुदाय को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी के विरोध में वोट डालता है। मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा वोटर कार्ड में एक धर्म का कॉलम भी जोड़ दो। अब धर्म के कॉलम से क्या फ़ायदा होगा? कम से कम चुनाव के बाद आप धार्मिक आधार पर बता सकते हैं किस समुदाय ने कितने प्रतिशत वोट किए। जो ये भ्रांति फैलाई जाती है कि एक समुदाय को वोट डालने नहीं दिया जाता, कम से कम उस पर लगाम लगेगी। तीसरा, बुर्के पर पहले तो मैं चुनाव आयोग से कहूँगा भाई आप अगर बुर्के में कोई समस्या आ रही है तो आप फिंगरप्रिंट चुनाव में शामिल कर लें। अगर मान लिया कोई अति हो गई तो वो कर लें। आदमी वोट डालने जाएगा, फिंगरप्रिंट लगाएगा, उसका ID होगा, उसके बाद वोट डल जाएगा। ये भले ही ये एक बड़ी मशक्क़त होगी, खर्चा भी होगा, लेकिन चुनाव आयोग इस पर भी विचार करे। अब दूसरा मतलब मैं उन लोगों पर जाऊंगा जो कहते हैं फ़ोटो पहचान पत्र से चेहरा मिलान करने के लिए पुलिस वालों को बुर्का हटाने का अधिकार नहीं है, हटवाने का अधिकार नहीं है। ये काम केवल चुनाव कर्मियों का है। ठीक है, ये बात सही है। वो तो ये भी चाहते हैं कि बुर्के को फ़ोटो से मिलाने के लिए हटाने का बात ही ना की जाए। ये बात मान ली। भाई आप बताओ, फ़ोटो पहचान पत्र किस लिए है? आप बैंक में जाते हैं, आप वहाँ भी चेहरा दिखाते हैं। एक बार नहीं दिखाते, केवल अकाउंट खोलते हुए नहीं दिखाते। आप जब भी पेमेंट लेने जाते हैं आप चेहरा दिखाते हैं। आधार कार्ड बनाते हैं, वहाँ भी चेहरा दिखाते हैं। तीसरा, वोटर कार्ड बनता है, वहाँ भी चेहरा दिखाते हैं। पासपोर्ट बनाते हैं, वहाँ भी चेहरा दिखाते हैं। भाई कौन सा पहचान पत्र ऐसा है जहाँ चेहरा नहीं दिखाया जाता? तो भाई कम से कम इसका विरोध ना करें। आप भले ही फिंगरप्रिंट की मांग कर लें, कोई बात नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चेहरे का विरोध ना करें। दूसरा, आप कहते हैं कि पुलिस को अधिकार नहीं है। ठीक है, पुलिस को अधिकार नहीं है, लेकिन क्या पुलिस बूथ में अनगिनत लोगों को जाने दे? इसका कोई आप जवाब बताएं, इसका कोई जवाब सूझे। भाई ऐसा है, अगर पुलिस बाहर नहीं रोक रही, अनगिनत लोग अंदर चले गए, अप्रिय स्थिति पैदा हो गई जैसे मैंने अभी पहले कहा, तो इसकी जिम्मेदारी का कोई कम से कम वो नेता लेगा जो विपक्ष का है, जो बाहर पुलिस द्वारा चेहरे का मिलान का विरोध करता है। मैं समझता हूँ कि नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्हें तो मैं तो एक बात और कहूँगा, उन्हें तो प्रशंसा करनी चाहिए चुनाव में कि जैसे चुनाव हुए कहीं से कोई हिंसा की खबर अभी तक नहीं आई। अब हिंसा होती है, रीपोलिंग भी होती है, फिर दोबारा वही बवाल शुरू हो जाते हैं। तो हिंसा नहीं हुई तो रीपोलिंग भी नहीं हुई। तो इस चीज़ का मुझे लगता है कुछ उन्हें ध्यान देना चाहिए, उन्हें महत्व समझना चाहिए
पुलिस वालों पे दोहरी मार नहीं होनी चाहिए कि पुलिस वाले बाहर को भीड़ को चेक भी ना करें और अंदर कोई बलवा हो जाए तो उसके लिए भी वही बाहर वाली फौज जिम्मेदार हो। इस बारे में मैं सभी पार्टियों के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि ऐसी अराजकता, ऐसी अव्यवस्था फैलाने की बात ना करें। लोकतंत्र चुनावी उत्सव है, चुनाव आयोग से मांग करें कि धर्म के आधार पर बताया जाए, वोटर कार्ड में धर्म जोड़ के बताया जाए कि भाई एक धर्म के आधार पर कितनी पोलिंग हुई, जो ये पता लग जाए कि किस धर्म के आधार पर कितनी पोलिंग हुई, ताकि जो ये आरोप लगते हैं, जो मैंने पहले भी कहा है कि किसी को रोका जाता है वोट डालने से, उसका भी भंडाफोड़ हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि विपक्षी नेता भी इससे ध्यान देंगे, चुनाव आयोग भी क्या इसका संज्ञान लेगा, और मैं सरकार से भी कहूँगा इन बातों का संज्ञान ले। भले ही खर्चा आए, भले ही टेक्निकल काम करना पड़े, लेकिन इस बारे में कुछ सोचें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।